रमाकांत शर्मा जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जीवात्मा के शरीर की मृत्यु होने पर श्री जी से विशेष दैन्य भाव से प्रार्थना करने पर दोबारा जीवित वो जीवात्मा हो सकती है? कदापि। जब आयु खत्म तो फिर खत्म। अगर जीवित प्रार्थना करने से हो जाती तो कौशल्या जी को वैधव्य सहना ही नहीं पड़ता। जिनके पुत्र राम जी हैं, दशरथ जी को जिला देते, नहीं ना? भगवान ने अपने पिता को नहीं जिलाया तो औरों की बात जान। आयु खत्म तो फिर खत्म, फिर कोई प्रार्थना कोई उसमें। हाँ, कुछ महापुरुषों में ऐसा देखा गया कि अपनी आयु उन्होंने उनको दे दी। ऐसा देखा गया कि वो संकल्प किए और अपनी आयु का हिस्सा उनको दे दिया, तो उससे फिर उनकी आयु। लेकिन जितनी श्वासें जिस जीव की हैं उससे ज़्यादा एक श्वास भी नहीं ले सकता। यहाँ का क्रम है, जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। नहीं, बड़े बड़े भक्त जो है ना, वो अपने भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करके उनकी रक्षा कर लेते। लेकिन आयु जहाँ समाप्त तो समाप्त। भगवान ने अपने वंश को भी नहीं बचाया। 88 करोड़ यदुवंशी आयु समाप्त तो आपस में सब लड़ करके और शरीर पूरा कर दिए। तो जहाँ जिसकी आयु पूरी होनी है उसे नहीं बचाया जा सकता। आपके पास कोई उदाहरण है कि बचाया जा सकता है? तो अगर बचाया जा सकता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, देखो वशिष्ठ जी जैसे, जो नई सृष्टि की रचना कर दें, वो नहीं बचा पाए दशरथ जी को। जाना है तो जाना है। यहाँ से जब जो घड़ी जो श्वास, बस उसमें खत्म। इसीलिए जितनी श्वासें हैं, हर श्वास में नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई पाप कर्म ना हो पावे, ज़्यादा जीने की आशा न रखो। जितनी श्वासें उतने में काम बना लो। मान लो मेरी अब एक श्वास रह गई, हमने राधा बोला, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें 100 श्वासों की जरूरत ही नहीं है। एक श्वास हो और अच्छे आचरण हो और राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, उसी से काम हो जाएगा। बहुत श्वासें हैं गंदी आदतों में, गंदे आचरणों में, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। जीने का क्या महत्व? लोग समझ रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, हिंसा, ये क्या तुम्हारा जीना? क्या नरक का सामग्री तैयार कर रहे हो? अगर एक श्वास भी है तो अच्छे जियो, राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का मंगल करो। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी निश्चित श्वासें हैं उतनी निश्चित रहेंगी। जी। मनोज दास जी, जिंद। राधे राधे। महाराज जी, दीक्षा के बाद यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो उसकी झोली, माला, आसन का क्या किया जाए? नदी में प्रवाह कर दे, यमुना गंगा आदि नदी में। जो उसके ठाकुर जी हैं, उसकी झोली माला है, वो उसमें विसर्जित कर दी जाते हैं। जी। महाराज जी, घर में अगर ठाकुर जी की कोई सेवा करने वाला हो तो सेवा कर सकते ठाकुर सेवा कर सकता है, माला नहीं। माला को तो उसी के साथ विसर्जित कर, चरण पादुका? हाँ, उसके साथ विसर्जित कर देनी चाहिए। यदि सेवा करने वाला शिष्य है तो अपने गुरु की चरण पादुका रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं तो फिर वो विसर्जित कर देनी चाहिए। और ग्रंथ आदि? वो भी साथ ही। हाँ, स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ, अपना माला, अपनी सामग्री सब चिता में पहले लिख दिया था। कोई भी लेगा नहीं, हमारे साथ चिता में ही जलाई जाएगी। सब चिता में ऐसे उनके साथ हो गई थी। तो किसी पावन नदी में यदि उनकी रुचि है तो अपने अनुयायियों को दे सकते हैं। कोई लेने वाला अगर है, वो देना चाहे, नहीं देना चाहे तो उनकी जो दिनचर्या की चीज, माला है, झोली है, ग्रंथ है, ठाकुर जी हैं, वो उन्हीं के साथ प्रवाहित कर। महाराज जी, जो ग्रस्त में है महाराज जी, ये तो विरक्त का तो मार्ग। उनके परिवार में लोग होते हैं तो वो माला झोली तो उन्हीं के साथ जाएगी। हाँ। प्रिंस जी, दिल्ली से। श्री राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग का सार नाम है, सब कष्ट की मरहम नाम है, पता होते हुए मन बस काम क्रोध में ही क्यों फंसा रहता है महाराज जी? क्योंकि अनेक जन्मों से, ये पता तो अभी हुआ है तुम्हें, और ये फंसा अनेक जन्मों से, तो उसका स्वभाव बन गया है। और उसके स्वभाव को मिटाना होगा वर्तमान के अभ्यास के द्वारा। हम बार बार अपनी जिह्वा से राधा 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 खूब नाम रटें तो धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। जैसे आप बिल्कुल नाम जप नहीं जप करते थे तो बिल्कुल ये माया में फंसा हुआ था, अब आज 10 मिनट लगने लगा। आप मानते हो इस बात को कि आपने प्रयत्न किया तो 10 मिनट लगने लगा, 20 मिनट लगने लगा, 1 घंटा लगने लगा,
तो ऐसे ही हम प्रयत्न करें, प्रयास करें तो 24 घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभ्यास से हम भजन को 24 घंटा में ला सकते हैं, और 24 घंटे जिसका भजन होने लगा वो साक्षात्कार भगवान का निश्चित कर लेता है। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहाय न कोय, जो हर श्वास में भगवान का नाम जप करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। लोक परलोक के सारे सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान का नाम जप करता है। अभी हमारी बुद्धि में केवल ये बात सुन सुना के आई है, अनुभव में तो आया नहीं। जब अनुभव में आ जाएगा तो फिर मन नहीं जाएगा, फिर वो भगवान में लग जाएगा। ठीक है, राधा राधे, राधा राधा। आज जो रुचि हो वो जपो। हम तो राधा राधा ही कहते हैं, हम तो राधा राधा ही कहते हैं। विशाल जी हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपका प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि जैसे कभी महाराज जी युद्ध आदि का संयोग होता है जिसमें किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। महाराज जी वो तो युद्ध में जैसा भी उनका भी जो भी उनका कर्तव्य ही है, पर महाराज जी पारिवारिक जन बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज जी उन परिस्थिति में, क्योंकि एकदम भय बना रहता है कि कब कोई ऐसी खबर आ तो जाए, चिंता का विषय लगेगा ही। उस समय अपने मन को कैसे वो करें महाराज? नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हाँ नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी पधार सकते हैं। भाई बॉर्डर पे हैं या युद्ध में हैं, कभी भी सैनिक हैं, कहीं भी तैनात कर दिए जाएं, कभी भी पधार सकते हैं। तो अगर समझाना तो मोह ये समझेगा नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ये व्यर्थ जाता है। अब जैसे ममता से युक्त है कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा पुत्र ऐसे शन, अब उसको ज्ञान सुहाएगा नहीं, उसको ज्ञान पचेगा भी नहीं। पर वास्तविक बात यह है कि उस समय सोचना चाहिए कि जितनी आयु है उतना ही पुरुष जीवित रहता है। अगर मेरे संबंधी की आयु पूरी है तो कोई मार नहीं सकता, अगर आयु खत्म हो चुकी तो हम तिजोरी में बंद कर लें, घर में लाके तो भी मर जाएगा वो। तो ज्ञान के द्वारा हमको अंदर समझाना चाहिए। दूसरी बात, वो वीर गति को प्राप्त हो रहा है जो प्रशंसनीय है। और तो सब मर ही नहीं, एक्सीडेंट में नहीं मर सकता आदमी। भाई घर से निकला है, पता नहीं लौट के आए कि ना आए, वो तो बॉर्डर में देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए है। तो हमारी चौड़ी छाती होगी जिस समय ये होगा कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमारी चौड़ी छाती होगी कि राष्ट्र के लिए उन्होंने जान गंवाई। यहाँ तो जान ऐसे ही चली जा रही है। एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी गाड़ी में जितने लोग सब मर गए, गाड़ी में आग लगी, जिंदा जल गए। तो मृत्यु तो निश्चित समय है। अगर वो युद्ध में कोई अकाल मृत्यु थोड़ी होती, उन्हीं की होगी जिनकी होनी है, अन्यथा नहीं होगी। जहां जिससे जैसी होनी है। महाराज जी उसका प्रमाण वो परमवीर चक्र आते हैं, 16 गोलियां लगी। हाँ उसके 16 बाद देख लो, जाके हाँ 16 गोलियां लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र सिंह, योगेंद्र हाँ बिल्कुल। ये गोली तो महाराज जी ऐसी लगी कि एक सिक्का था 5 रुपए का, या कोई सिक्का था, उसके ऊपर लग के डेवट हो गई। उसी जगह पे सिक्का था और वहीं लगनी थी। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भगवान का, उनकी आयु बची थी ना, इसलिए वो अब भी है। अगर 16 गोली क्या चीज़, एक में काम हो जाता है, एक में ढेर हो जाता है आदमी, तो ये बात होती है। तो इसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि तभी हम कह रहे हैं ममता रत्सन ज्ञान कहानी, ये ज्ञान उस समय काम नहीं करता जब अपने प्रियजनों का वियोग होता है, तो हृदय फटता है। ऐसा लगता है कि कोई भगवान अगर है तो पुनः जिंदा कर दे, तभी हमें तसल्ली होगी, नहीं तो एकदम वो व्याकुलता हो जाती है। आपको क्या, बड़े बड़े को हो जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाती है। ये बिछोह होना एक बहुत बड़ा कष्ट का विषय होता है। और फिर जिसका पति हो, पूरे जीवन भर अब वैधव्य रहना है, पूरे जीवन भर निराश रहना है, कितना बड़ा विषय होता है। पर वो धन्य है, हम इसीलिए भारत के सैनिकों का स्वागत करते हैं। धन्य है जो अपने प्राणों को हमारे राष्ट्र पर बलिहार करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और समस्त भारतीयों को चाहिए कि भारतीय सेना का उत्साह वर्धन करें और उनको नमस्कार करें, क्योंकि बहुत बड़ी वीरता। इसलिए हम भारत सैनिकों को प्रणाम करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव उस वक्त अगर राधा नाम पे अधिक विश्वास कर, गोली लगेगी क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। कल्याण हो जाएगा पर गोली लगेगी क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है।